स्वयं को तुमसे बांध रही हूँ। क्यों? कहीं मेरी आंख लग गई और तुम चले गए तो? लो, अब गांठ बांध ली है। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगी। युवराज, एक अशुभ बात हो गई। क्या हुआ? आपका विवाह कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया। पर क्यों? क्योंकि प्रसन्नजीत ने अश्वमेध यज्ञ कर अश्व को छोड़ दिया। कपिल वस्तु में अश्व के आते ही युद्ध होगा। गोपा, सब कुछ ठीक हो? कुछ मत कहो सिद्धार्थ, मैंने तो तुम्हें 7 जन्मों के लिए बांध लिया है। अब विवाह हो या ना हो, देखो मेरा रास्ता छोड़ो। कैसे छोड़ दूं? रास्ते में तुम जो मिल गई हो, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। क्यों? स्वयंवर की पराजय ने मुझे काला कर दिया है तुम्हारा। माना कि मैं स्वयंवर में पराजित हुआ, परंतु मेरा भाग्य पराजित नहीं हुआ है अभी। अर्थात स्वयंवर के बाद ना तो कौशल से युद्ध का ये शुभ समाचार मिलता, ना तुम्हारा विवाह रुकता, और ना मुझे ये सुनहरा अवसर मिलता। कैसा अवसर? युद्ध में शत्रु पे उठी हुई तलवार के बीच कोई अपना भी तो हो सकता है। हो सकता है ना? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम पहले केवल एक ही उत्सव मनाने वाले थे, परंतु मां अभ्या की कृपा से अब हम 2 उत्सव मनाएंगे। एक प्रसन्नजीत को पराजित करने का और दूसरा सिद्धार्थ के विवाह का। वैसे आप सारी परिस्थिति से अवगत हैं। यदि प्रसेनजीत हमारी देश की ओर देखेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। हमें एक होकर युद्ध करना होगा और उसके अश्व को रोकना होगा। और उसके अश्व को ना रोका तो? उसका अर्थ ये होगा कि हमने कौशल का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। हमारे पास केवल 2 ही पर्याय है। कौशल का आधिपत्य स्वीकार करें
अथवा उनसे युद्ध करें। महाराज, कौशल हमसे अधिक शक्तिशाली है, उसके पास हमसे अधिक शस्त्र है, अधिक सैन्य है और अधिक अश्वबल भी महाराज। परंतु हमारे जैसा साहस नहीं। हमारा एक एक शाक्य योद्धा उनके 10-10 योद्धाओं पर भारी है। मेरा प्रस्ताव है कि हम सबको शांत होकर इस पर विचार करना चाहिए। महाराज, यदि हम प्रसन्नजीत की मित्रता स्वीकार लें तो? मित्रता या पराधीनता? नहीं चलेगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महाराज, इससे हम धन और जान की हानि होने से बच सकते हैं। यदि वो हमारे अपने प्रदेश में हमारा अधिकार सुरक्षित रखता है तो इसमें हमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? बलशाली मित्र कौन नहीं चाहता महाराज? अर्थात मित्रता के नाम पर हम उनके दास बन जाए? ये मत भूलिए राजा दंडपानी, शाक्य देश एक आदर्श गणराज्य है और उस पर कोई और राज्य करे ये स्वप्न भी नहीं होने देंगे हम। नहीं होने देंगे। क्या आपको युद्ध से भय लग रहा है राजा दंडपानी? एक सुझाव है महाराज, क्या हम प्रसन्नजीत के सामने शांति का प्रस्ताव नहीं रख सकते? शांति का अर्थ समझने वाले अश्वमेघ यज्ञ किया नहीं करते पुत्र। अब वो शांति की बात तभी समझ पाएगा जब वो युद्ध में पराजित होगा। अब केवल एक ही उपाय है और वो है युद्ध। क्या आप सभी मेरे युद्ध प्रस्ताव से सहमत हैं? हम सहमत हैं। महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की। अब हमें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। सारे शाक्य राजा अपनी अपनी सेना लेकर शीघ्र से शीघ्र कौशल सीमा की ओर प्रस्थान करेगा। हमारी सारी शक्ति कौशल सीमा पर इकट्ठा होगी। प्रसन्नजीत के अश्व को हम शाक्य देश में घुसने नहीं देंगे। नहीं घुसने देंगे। महाराज प्रसन्नजीत की जय हो। बधाई हो महाराज, हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। हमारे और शाक्यों के बीच जो राज्य था, वहां के नरेश आपके प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहते हैं। उत्तम, अति उत्तम सेनापति बहादुर। ये हमारी विजय का प्रारंभ है। आइए राजू। तो क्या आपको कौशल का आधिपत्य स्वीकार है? जी महाराज। ये हमारी तरफ से आपको भेंट। इसे कौशल के राजकोष में जमा करो और आप जा सकते हैं। हमने आपको अभय दान दिया। मुझे ऐसे छोटे छोटे राज्य नहीं, बड़ा देश चाहिए। हमारा अगला लक्ष्य है शाक्य देश, कपिलवस्तु। महाराज, शाक्यों को पराजित करना इतना सहज नहीं है। वो बड़े शूरवीर हैं और उनमें बड़ी एकता है। और हमने फूट डाल दी और उनका एक राजा हमारा साथ देगा। और एक बड़ी दीवार को गिराने के लिए एक दरार ही पर्याप्त है।
गुप्तचर